वेलकम बैक दोस्तों। मूवी टाइम आज एक्सप्लेन कर रहा है मूवी व्हाट हैपेंस इन वेगस को। अगर मूवी की बात की जाए तो ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें कैमरन डियाज और एस्टन कचर लीड रोल्स में नजर आए हैं। ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी टेलिंग। मगर उससे पहले अगर आप ऐसे ही और भी मूवीज के एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी टेलिंग। ये कहानी एक लड़के और लड़की की। लड़का है जैक जो कि अपने फादर के यहाँ पर एज अ कारपेंटर काम करता है और उसके फादर अक्सर उसके क्लास लगाते रहते हैं। दोनों साथ बास्केटबॉल भी खेलते हैं जहाँ जैक अपने फादर से अक्सर हारता ही है। वो उसके काम से भी खुश नहीं होते और इसलिए वो उसे काम से फायर भी कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कहानी की मेन लीड एक्ट्रेस जॉय जो कि एक ट्रेडर है, वो एक अच्छी खासी लाइफ एंजॉय कर रही है और उसका एक फियांसे है जिसका नाम है मेसन। आगे हम देखते हैं कि मेसन का जन्मदिन है और उसे सरप्राइज देने के लिए जॉय ने एक पार्टी रखी है। थोड़ी देर बाद मेसन आता है और जॉय से कहता है कि वो अब इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकता। जॉय काफी उदास हो जाती है और उसकी सरप्राइज पार्टी भी खराब हो जाती है। जिसके बाद जॉय अपनी दोस्त टिपर से मिलती है। टिपर एक बार में बारटेंडर है और दोनों की काफी अच्छी बनती है। दूसरी तरफ जैक का भी एक लॉयर फ्रेंड होता है हेटर और ये दोनों मिलकर लास वेगस जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं ताकि दोनों अपना गम भुला सकें। उधर जॉय और उसके दोस्त भी वेगस जाने का प्लान करती हैं, पर वेगस पहुंचते एक गड़बड़ हो जाती है। बुकिंग टाइम पर टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इन सभी को एक ही रूम अलॉट किया जाता है और जैसे ही हेटर वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो वो सामने टिपर और जॉय को देखता है। जिसके बाद दोनों डर के मारे चिल्ला पड़ते हैं और टिपर उस पर पेपर स्प्रे से हमला कर देती है और फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। यही हाल जैक और जॉय का भी होता है। जॉय उस पर चीजें उठाकर फेंकने लगती है और जैक और हेटर उन्हें सारी बात समझाते हैं। जिसके बाद वो इस चीज की कंप्लेंट करने रिसेप्शन पर पहुंच जाते हैं। होटल स्टाफ के थ्रू अपनी गलती मानी जाती है और उन्हें 2 VIP स्वीट्स मिलते हैं और साथ ही साथ कई सारे क्लब्स के VIP पासेस भी मिलते हैं। ये सब मिलकर रात को एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं और नशे में जॉय और जैक शादी कर लेते हैं। फिर होटल पहुंचकर दोनों के बीच होता है घपाघप। पर सुबह उठकर जॉय को रियलाइज होता है कि ये उसने क्या किया। वो इस शादी से इनकार करती है और जैक को कन्फ्रंट करती है कि मुझे जल्द से जल्द डाइवोर्स चाहिए। जब वो ये सब बोलकर निकल जाती है तभी हम देखते हैं कि जैक यहाँ जैकपॉट प्राइस $3 मिलियन जीत जाता है और जॉय कहती है कि वो उसकी बीवी है तो इस हिसाब से आधे पैसे उसके हुए। फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है और वो वापस न्यूयॉर्क आ जाते हैं और डाइवोर्स पिटीशन को फाइल करते हैं। कोर्ट रूम में जैक का लॉयर फ्रेंड ये बोलता है कि जैक इसे अपनी बीवी नहीं मानता, पर जॉय वहां पर कुछ फोटोज और वीडियोस दिखाती है जिससे साबित होता है कि जैक ने जॉय को अपनी बीवी माना था। तो सब चीजों को देखने के बाद ये फैसला होता है कि इन दोनों को 6 महीने साथ रहना होगा और 6 महीने बाद भी अगर ये डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जिसके बाद वो पैसे आपस में इक्वली शेयर करेंगे और देखते ही देखते दोनों साथ रहने लगते हैं। पर जैक जॉय को अपनी हरकतों से काफी परेशान करता है। कभी वो सिंक में सुसु कर देता है तो कभी चीजें फेंकने लगता है। जॉय अपनी कुछ दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाती है तो जैक भी अपने दोस्तों को बुला लेता है और जॉय की ड्रिंक में कुछ मिला देता है। इससे जॉय को नशा हो जाता है और वो ऑफिस मीटिंग में काफी ऑड बिहेव करती है। इसका बदला लेने के लिए वो जैक के पेरेंट्स को बुला लेती है और उन्हें वेगस में हुई सभी चीजें बता देती है और यहाँ जैक के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। जैक के पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि अगर उसने शादी कर ली थी तो उसने उन्हें बताया क्यों नहीं। जैक उससे इस बात का रिवेंज लेने की सोचता है जिसके लिए वो उसके एक्स फियांसे मेसन से मिलता है और उससे कहता है कि जॉय अभी भी उससे प्यार करती है और जॉय के एंगेजमेंट रिंग को वापस मेसन को दे देता है। जिसके बाद जॉय एक दिन सबके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और जब वो तैयार होकर आती है तो जैक उसे देखता ही रह जाता है और फिर दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। इसी दौरान कोर्ट का दिया हुआ टाइम भी पूरा हो जाता है। कोर्ट हियरिंग में जॉय कहती है कि उसे अब जैक से कुछ नहीं लेना। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉय को पता चल चुका होता है कि जैक ने उसकी रिंग चुराकर मेसन को दी थी। दरअसल मेसन ने जॉय से मुलाकात की और उससे रिंग वापस कर दी थी और उसने कहा कि वो वापस से जॉय के पास आना चाहता है। पर जॉय ने सब कुछ फिगर आउट कर लिया था और वो समझ गई थी कि ये सब जैक ने सेटअप किया है और इसलिए अब वो जैक से मिलना नहीं चाहती और ना ही उससे उसके पैसों में अब कोई इंटरेस्ट है। वो रिंग जैक को वापस करती है और कोर्ट से चली जाती है और इस वजह से जैक ये केस जीत जाता है। पर जीतने के बाद भी वो बुरा महसूस करता है। जैक को रियलाइज होता है कि वो जॉय से प्यार करता है और वो उसे किसी भी हाल में पाना चाहता है, जिसके लिए वो उसके दोस्त के पास पहुंचता है
तो वो उसे बताती है कि जॉय ने अपनी जॉब छोड़ दी है और अब वो कहाँ है वो खुद भी नहीं जानती। तब तक जैक को याद आता है कि जॉय ने एक बार कहा था कि जब वो उदास होती है तो वो समंदर किनारे जाना पसंद करती है, जिसके बाद वो उसको ढूंढने वहां पहुंचता है और उसको देखकर उससे अपनी गलतियों की माफी मांगता है और इसके बाद जैक जॉय को प्रपोज करता है, जिसके बाद फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये था हमारी आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मूवी की स्टोरी के साथ। टिल देन, गुड बाय।